नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हों, प्रसन्न हों और स्वस्थ हों अपने अपने घरों पे। और कोविड-19 को लेके जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका आप पूरी तरह से पालन कर रहे हों। दोस्तों, आज 17 मई 2020 को लॉकडाउन का फ़ेज़ 3 पूरा हो गया है और लॉकडाउन 4 प्रारंभ हो गया है। लॉकडाउन को काफ़ी लंबा समय हो गया है। लोग बाग अपने घरों में निराशा के शिकार हो रहे हैं, उकता से रहे हैं और वो लोग ऐसा कोई सकारात्मक काम जो कि उन्हें करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शायद वो इन सब बातों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक और कारण है जो उनको निराशा का, उदासी का शिकार बना रहा है और जिसकी ओर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो ये है कि वो लॉकडाउन से पहले जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से बन के रहते थे, मेरा बनने से मतलब है जिस तरह से तैयार रहते थे, अपने आप को अप टू डेट रखते थे, सुंदर दिखते थे, उस तरह से अब नहीं रख रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि घर से बाहर तो जाना नहीं है, इसलिए क्यों हम तैयार हों, क्यों हम अपने आप को सजाएं संवारें। ठीक ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि यदि वो अपने आप को आईने में भी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो खुद देवदास जैसे बीमार से, उदास से, इस तरह के दिखते हैं और इसका प्रभाव सीधा हमारे मन पे बहुत गहराई से पड़ता है। हम जब अपने आप को अच्छा नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है और उस व्यक्ति पे निराशा छाने लगती है। तो जब हम लोग को ईश्वर ने सुंदर बनाया है हमें, तो हमारा ये दायित्व भी है कि हम अपने आप को वैसा बना के रखें, क्योंकि यदि हम ठीक दिखेंगे तो ठीक महसूस करेंगे और ठीक रहेंगे भी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमें कहीं जाना है तभी तैयार होना है। अपने आप को बिल्कुल वेल अप टू डेट रखिए। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारे यहाँ तो इस शरीर को आत्मा रूपी ईश्वर का घर कहा गया है, तो हमारा वैसे भी ये दायित्व है कि हम इसको स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। ये हमारा कर्तव्य भी है अपने प्रति। और यदि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम अपने आप से तो दूर नहीं जा रहे हैं ना, हम अपने साथ तो हैं। तो कम से कम हम अपने आप को तो अच्छे लगें। जब हम आईने में देखें या हमें घर वाले देखें या हम अपने घर वालों को देखें, तो कम से कम ऐसा तो नहीं हो अरे तुम कैसे लगने लग गए, बीमार से लग रहे हो, उदास से लगने लग गए, तुम्हारा ये कैसा हाल हो गया। तो जैसे आप पहले बन के रहते थे वैसे ही रहें। चाहे आप घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तब भी आप देखिए मंदिरों में जो ईश्वर की प्रतिमा होती है वो कहीं बाहर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी उसको सजा के संवार के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, तो स्वाभाविक रूप से उससे ऊर्जा मिलती है। और जब आप भी अच्छे दिखेंगे तो आपको अपने आप से ही ऊर्जा मिलेगी और आप अपने आप को और स्वस्थ महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास तो जाके सलाह मशवरा नहीं करना चाहेंगे जो खुद ही बड़ा मैला कुचैला सा दिखता हो, अजीब सा दिखता हो। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होगा, आप नहीं मानेंगे। तो फिर ये बात हम पे भी लागू होती है। जब हम अपने आप को अच्छे से रखें, अच्छे से रहें और खुद को जो ईश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया है तो हम उसी तरह से बन के रहें, जिससे कि हम ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें
और ठीक रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ठीक रखिए। ऐसा मत सोचिए कि घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो अब क्या आवश्यकता है। ये आपके मन पे बहुत गहरे से प्रभाव डालती हैं ये सब बातें, और जब ये बातें डालती हैं तो मन हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है। और इसीलिए अब आप अपने आप को वेल अप टू डेट रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पहले रहते थे बिल्कुल वैसे ही रहिए। बाहर जाना है नहीं जाना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करते रहिए, खुशी से रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।